This is your music. Your station. I know that it's a wonderful world, but I can't feel it right now. It's all about you. Hot 105. This is Hot FM Network. Hot FM Network. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, गाने जाने जाने लेकर हॉट 105 के कराची स्टूडियो से मुज़फ़्फ़र अहमद विद प्योर म्यूज़िक हाजिर है और आप सबके से कहता है अस्सलाम वालेकुम, आदाब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर वफ़ियत के साथ होंगे। उम्मीद रखनी चाहिए। कहते हैं सियाने, मायूसी को कहा गया कुफ्र है, लेकिन कभी कभी मायूसी ज़्यादा हो जाती है। एनीवे ख़वातीन हज़रात, इस प्रोग्राम में आप जानते हैं क्या होता है। इसमें हम आपके लिए लाते हैं प्योर पाकिस्तानी म्यूज़िक और पाकिस्तानी क्लासिक फ़िल्मों से इंतखाब लेके आते हैं जो आप सुनना चाहते हैं, जिनसे आपकी यादें जुड़ी होती हैं। हम इसमें आपकी फ़रमाइश पूरी करते हैं, आप जो हमें गाहे बगाहे फ़रमाइशें भेजते रहते हैं। और इसके अलावा आपको किसी एक या दो फ़िल्मों के हम मुकम्मल गाने भी सुनाया करते हैं। और सच्ची बात यह है कि मैं इससे बोर हो गया हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है और बहुत सारे मिले जुले गीत जो जैसे पहले हम आपको सुनाया करते थे, उसका भी अपना एक मज़ा है, अपना एक लुत्फ़ है। तो देखते हैं कब तक हम ये काम कर पाएंगे। जब तक कर सकते हैं आपके लिए हम ज़रूर हाज़िर होते रहेंगे और ये गाने आप तक पहुंचाते रहेंगे। और आपकी फ़रमाइश का एक सेगमेंट होता है जिसमें बहुत सारे गाने हम आपको सुनाते हैं और आप सुनते हैं। मुझे फ़रमाइश करने वालों के नाम तो याद नहीं रहते। किसी ज़माने में रेडियो पाकिस्तान से फ़रमाइशी प्रोग्राम हुआ करते थे, तो उसमें सब लोगों के नाम लिए जाते थे। लेकिन ये भी याद रहे कि उस आधे एक घंटे के प्रोग्राम में 8-10 गाने ही सुनाए जाते थे, लेकिन हम आपको दर्जनों गाने सुनाते हैं और हिट आफ्टर हिट सुनाते रहते हैं। इसके अलावा हम इस प्रोग्राम में आपके लिए आवाज़ पहेली लेके आते हैं और आवाज़ पहेली का जवाब आप हमें 8881 पर दिया करते हैं। और टेक्स्ट मैसेज के थ्रू फेसबुक पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हॉट 105 का ऑफिशियल पेज होता है, उस पे जाके इस प्रोग्राम की जहाँ पे अपडेटिंग होती है उस पर जाके आप अपने कमेंट्स कर सकते हैं। मुज़फ़्फ़र अहमद का पेज भी आपको मिल जाता है, वहाँ भी जाके आप हमारे साथ हो लेते हैं। आज की कौन सी फ़िल्म है, मैं पूछता हूँ मुज़फ़्फ़र अहमद से कि वो मुझे बताएं कि आज की पहली फ़िल्म कौन सी है जो हमें जिसके गाने वो हमें सुना रहे हैं। You are listening Hot FM 105 Radio Network. ओके जनाब, उन्होंने कहा है, बल्कि वो बोले, आजकल ख़बरों में कहा जाता है वो बोले
यानी किसी भी लीडर का नाम लेके कहा जाता है वो बोले। किसी ज़माने में पाकिस्तान टेलीविज़न और रेडियो पे कहा जाता था उन्होंने कहा इज़्ज़त और एहतराम के साथ, और अब कहा जाता है फ़लाँ फ़लाँ लीडर बोले। बोलते तो जानवर हैं, इंसान तो कहते हैं, बात करते हैं। सो खैर छोड़िए इस बात को। आज सबसे पहले जो हम जिस फिल्म के आपको गाने सुना रहे हैं ख़वातीन हज़रात, वो हम आपको बताते हैं, लेकिन पहले हम देखते हैं कि हमें फ़ौरी तौर पे क्या काम करना है। ओके, 1967 की फ़िल्म है, इसका नाम है शब बख़ैर, जिसके मरकज़ी किरदार थे रानी सैयद कमाल, एजाज़, कोमल, अदीब, अलाउद्दीन, रंगीला, नजमुल हसन, साक़ी, सीमा, चमचम और MD शेख साहब। और इसे डायरेक्ट किया था नज़ीर अजमेरी साहब ने, प्रोड्यूसर भी वही थे और राइटर भी वही थे। सब कुछ उन्होंने दाव पे लगा दिया था। और फिल्म के बारे में रिपोर्ट क्या है, वो ये है कि ये हिट फिल्म रही गानों के एतबार से, और वाजिबी फिल्म रही कहानी के एतबार से, और हिट फिल्म रही इसकी अदाकारी के लिहाज से। हमारे अदाकार तो बड़े बड़े फ़नकार थे ना इसमें। सो फयाज़ हाशमी साहब ने और आरजू अकबर आबादी ने इसके गाने लिखे थे। नसीम बेगम ने, माला बेगम, सलीम रज़ा, मुनीर हुसैन, मेहदी हसन, अहमद रुश्दी और नाजिश मिर्ज़ा नाम लिखा है, लेकिन मैं तो इनको नहीं जानता हूँ। बहरहाल इसके गाने हम आपको सुनाएंगे। कितने गाने हैं साहब इसके गाने। इस फिल्म का एक गीत जो था उसकी क्वालिटी अच्छी ना थी, सो हमने गाने भेजने वाले को माजरत की कि हम ये गाना प्ले ना कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले आज का गाना, पहला गाना प्ले करते हैं, और ये भी याद दिलाना है कि आप You are listening to Hot FM 105 Radio Network. जी हाँ, आप सुन रहे हैं हॉट 105 पाकिस्तान का, जिसे मैं कहता हूँ सबसे बड़ा रेडियो स्टेशन है, सबसे बड़ा नेटवर्क है, और आप अपनी चाहत से, अपने प्यार से इसके प्रोग्राम सुना करते हैं। सो पहला गीत फिल्म शब बख़ैर। औरत जैसी लोग कहे मर्दानी, सूरत में भी औरत जैसी लोग कहे मर्दानी। मैं हूँ छबीली नखरे वाली, चाल मेरी मस्तानी। मैं हूँ छबीली नखरे वाली, चाल मेरी मस्तानी। दोस्तों ये गाना जैसे कि आप समझ सकते हैं रंगीला पर जो पिक्चराइज हुआ है, और इसमें फीमेल जो आवाज़ है, मेल वॉइस तो अहमद रुश्दी की है। क्या जानते हैं कि फीमेल ज़नाना आवाज़ किसकी है? अम्मा मेरी दे बलैया, बाबा दे में थाल, मेरे गोरे गोरे गालों पे घुंघरियाले बाल। जो भी मुझको देखे दिल को थाम थाम रह जाए, बाता तिरछा छैल छबीला अफ्रीकी मकरानी। मैं हूँ छबीली नखरे वाली, चाल मेरी मस्तानी। मैं हूँ छबीली नखरे वाली, चाल मेरी मस्तानी। मेरे आशिक मेरे दीवाने बड़े बड़े हर जाई, है अफसोस किसी का तुमने मेरी कदर न जानी। मैं हूँ छबीली नखरे वाली, चाल मेरी मस्तानी। पानी 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 थानी पानी 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 धानी पानी 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 धानी 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 पानी 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 पा। मेरा घूंघट कौन उठाए, कौन करे अटकेली। हाय मेरा घूंघट कौन उठाए, कौन करे अटकेली। हाय इतनी बड़ी हवेली प्यारे, और मैं रहूं अकेली। हाय इतनी बड़ी हवेली प्यारे, और मैं रहूं अकेली। इतनी बड़ी हवेली प्यारे, और मैं रहूं अकेली। दुल्हा बनकर गले लगा ले, क्यों समझे बेगानी। मैं हूँ छबीली नखरे वाली, चाल मेरी मस्तानी। हाय मैं हूँ छबीली नखरे वाली, चाल मेरी मस्तानी। मैं हूँ छबीली नखरे वाली, चाल मेरी मस्तानी। मैं छबीले तुम छबीले, मैं छबीले तुम छबीले, मैं छबीले तुम छबीले, मैं छबीले। ओए अल्लाह तुम छबीले, ओए अल्लाह मैं छबीली, ओए अल्लाह तुम छबीले, ओए अल्लाह मैं छबीली। We will be right back after this short commercial break. रंगीला पर पिक्चराइज किया गया था, और जो फिल्म थी, फिल्म है बल्कि अभी तो सिलसिला जारी है,
फिल्म है शब बखैर, 1967 की रिलीज़ है, जिसमें रानी, सईद कमाल, एजाज कोमल ने इसमें मरकज़ी किरदार अदा किए। इसमें और भी बहुत सारे अदाकार थे जो इनके साथ थे। ज़ाहिर कहानी जो है वो बहुत सारे किरदारों से मिलकर बनती है। और ये आवाज़ मैंने पूछा था किसकी आप आवाज़ हो सकती है, आप मुझे बता सकते हैं 8881 पे। मैं कुछ ही देर में आपको बताऊंगा, लेकिन इस वक्त मैं आपको आवाज़ पहले की तरफ लेके जाना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि आखिर ये लोग कौन हैं। इनकी और सब ये गायब हो गई थी आवाज़, जो आवाज़ मैंने ढूंढ निकाली है। और पूछना ये है कि आप बताएंगे कि ये किसकी आवाज़ है। और ये रही वो आवाज़। माँ फिर तू हमेशा की तरह कहेगी, फिर पैसे मांगने आया है, फिर शराब पिएगा, बहन की कमाई खाता है, माँ को दुख देता है। ये सब बातें तो इतनी ही पुरानी हो चुकी हैं माँ, जितना कि तेरा मेरा रिश्ता पुराना है। अब इन बातों को दोहरा के वक्त जाया ना कर। पैसे निकाल, शराब पीने का वक्त हो गया है। पैसा नहीं है कादरे। ये तो तू इस तरह कह रही है जिस तरह की तू मेरी माँ ही नहीं। ये तो तुम मुझसे कई बार सुन चुका है। जबकि तू मेरी हर मुश्किल में काम आती है, तो फिर मैं ये कैसे यकीन कर लूं कि तू मेरी माँ नहीं। चला जा यहाँ से। Walk along the memory lane, क्योंकि यादें कभी मध्यम नहीं पड़ती। ओके जनाब, आपने आवाज़ पहचानना है कि ये आवाज़ किसकी थी, कौन से ये अपने ज़माने के बहुत ही मकबूल, बहुत ही शोहरत पाई इन्होंने अपनी मुख्तलिफ़ फ़िल्मों से, डायलॉग डिलीवरी के मामले में और एक्शन फ़िल्मों में भी इन्होंने काम किया। आपने बताना है कि जी किसकी आवाज़ है, और बताना कहाँ है। आपने हमें टेक्स्ट मैसेज करना है, HOT लिखिएगा, सबसे पहले एक स्पेस दीजिएगा और हमारी आवाज़ पहली का जवाब देना है और बताना है कि आप हमें कहाँ सुन रहे हैं, और भेज देना है 8881 पर। हमारे पास आपका क्विकली मैसेज आ जाएगा तो हम शामिल करेंगे और बताएंगे कि ये कोई इम्तिहान नहीं है, महज आपकी याददाश्त का इम्तिहान है। इम्तिहान नहीं है लेकिन याददाश्त का इम्तिहान है। कोई सख्त किस्म का पेपर नहीं हमने डाला है। आपकी जानी पहचानी आवाज़ है। आप हमें बताएंगे कि ये साहब कौन है। माँ फिर तू हमेशा की तरह कहेगी, फिर पैसे मांगने आया है, फिर शराब पिएगा, बहन की कमाई खाता है, माँ को दुख देता है। ये सब बातें तो इतनी ही पुरानी हो चुकी हैं माँ, जितना कि तेरा मेरा रिश्ता पुराना है। अब इन बातों को दोहरा के वक्त जाया ना कर। पैसे निकाल, शराब पीने। ये माँ और बेटे का मुकालमा है। एक नाफर्मा बरदार बेटा है और ये माँ हमेशा माँ ही होती है। जबकि तू मेरी हर मुश्किल में काम आती है। आपने बताना है 8881 पे। और अब दूसरा गाना फिल्म शब बखैर का। मेरी गाहों में लहरा के चले। इसी तरह से हम हिट आफ्टर हिट गाने, एक गाने के बाद दूसरा गाना आपके लिए प्ले करते रहेंगे, आपको सुनाते रहेंगे। आप अपनी मसरूफियात में भी मसरूफ़ रहिए, मशगूल रहिए और हमें भी सुनते रहिए यानी हॉट 105 को। लहरा के चले आए जिस तरह कोई साहिल मौजों से लिपट जाए। तुम मेरी बाहों में हर गाम पे लाजिम है एक सजदाए शुक्राना। हर गाम पे लाजिम है एक सजदाए शुक्राना। अल्लाह तुम्हें हमसे अब दूर न ले जाए। जिस
तरह कोई साहिल मौजों से लिपट जाए तुम यूं मेरी बाहों में। साहब ये गीत एजाज और कोमल पर ये पिक्चराइज हुआ था और कोमल जो है उसको कोशिश की गई कि हीरोइन बनाया जाए, मरकजी किरदार दिए जाए, लेकिन ज़्यादा कामयाब ना हो पाए। ये है एजाज, मुनीर हुसैन की आवाज़ और माला बेगम। ऐसी है फजा जैसे पैमाना छलक जाए, चलती है हवा जैसे दीवाना बहक जाए, चलती है हवा जैसे दीवाना बहक जाए। नादां उसे कहते हैं ऐसे में जो शर्माए, जिस तरह कोई साहिल मौजों से लिपट जाए तुम यूं मेरी बाहों में। इस दुनिया ने सीखा है अरमानों से टकराना, इस दुनिया ने सीखा है अरमानों से टकराना। दीवानों को आता है तूफानों से टकराना, दीवानों को आता है तूफानों से टकराना। कह दो ये ज़माने से इस राह से हट जाए, जिस तरह कोई साहिल मौजों से लिपट जाए तुम Hottest FM radio network. Hot 105. ओके जनाब, आपने दूसरा गाना सुन लिया और फिल्म मैंने बताया कि शब बखैर फिल्म 1967 की फिल्म है। आज इत्तेफाक ये है कि मैं एक ही फिल्म के गानों का जो सिलसिला होता है वो एक ही फिल्म है आज, और दूसरी फिल्म जो थी वो कुछ प्रॉब्लम उसमें हो गई, कुछ गाने उसके रह गए, शामिल ना हो पाए, लेकिन इट डजंट मैटर। इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे को हम वो भी, जैसे मैं 2-3 फिल्मों के गाने आपको सुनाया करता हूँ, लेकिन आज एक ही फिल्म के गाने मैं आपको सुना रहा हूँ। और अभी एक बहुत ही रोमांटिक, मोहब्बत और प्यार में भरे हुए जोड़े की कहानी आपने सुनी है, और अब उस दोशीज़ा का तस्वुर जो सोचती है किसी को। जब तस्वुर में कभी आपको पाता है दिल, जब तस्वुर में कभी आपको पाता है दिल, आप ही के हुस्न की तस्वीर बन जाता है दिल, जब तस्वुर में कभी। गीत दोहराता है दिल, आज किस धुन में वफा के गीत दोहराता है दिल, आप ही के हुस्न की तस्वीर बन जाता है दिल, जब तस्वुर में कभी। Hot 105.
तस्वुर में कभी। कह रही है तुझसे तलक ये दुआएं मांग कर, या इलाही लग ना जाए इनको गैरों की नजर, या इलाही लग ना जाए इनको गैरों की नजर। मेरे कहलाते हैं ये और इनका कहलाता है दिल, मेरे कहलाते हैं ये और दोस्तों, ख्याल और ख्वाब में कुछ भी इंसान देख सकता है, वो भी जो हकीकी ज़िंदगी में नहीं होता है, लेकिन ख्वाब में तसव्वुर में देखना बहुत आसान हो जाता है। अचानक तो मुलाकात मजा देती है, हो अचानक तो मुलाकात मजा देती है। कमाल और रानी पर जो गाना पिक्चराइज हुआ है, हर बात मजा देती सफदर हुसैन की धुन है और फयाज हाशमी का कलाम। और आपको बता दें कि सफदर हुसैन रशीद अत्रे के शागिर्दों में से हैं और खूबी इनकी ये थी कि इन्होंने उन्हीं की ज़िंदगी में बहुत मकबूलियत पा ली। की शरारत ये बहारों की हंसी, ये हवाओं की शरारत ये बहारों की हंसी। हाथ में घर हो तेरा हाथ मजा देती है, बात बन जाए तो हर बात मजा देती है। वो अचानक तो मुलाकात मजा देती है। कल तेरी याद में तड़पाती थी दिल की धड़कन, कल तेरी याद में तड़पाती थी दिल की धड़कन। आज कम वक्त तेरे साथ मजा देती है, बात बन जाए तो हर बात मजा देती है। बात बन जाए तो हर बात मज़ा देती है। आज के ज़माने में बात बनती है लेने देने पे, कहीं से पैसे मिल जाएं, कहीं से डॉलर मिल जाएं तो बात बन जाती है। सैकड़ों तारे चमकते हैं तेरी आंखों में, सैकड़ों तारे चमकते हैं तेरी आंखों में। आपके जलवों की बरसात मजा देती है, बात बन जाए तो हर बात मजा देती है। तो आप सुन रहे हैं गाने जाने अनजाने और मैं हूं मुज़फ़्फ़र अहमद। आपने ट्यून इन कर रखा है हॉट 105 और अब एक मर्तबा फिर माँ फिर तू हमेशा की तरह कहेगी, फिर पैसे मांगने आया है, फिर शराब पिएगा, बहन की कमाई खाता है, माँ को दुख देता है। ये सब बातें तो इतनी ही पुरानी हो चुकी हैं माँ, जितना कि तेरा मेरा रिश्ता पुराना है। अब इन बातों को दोहरा के वक्त जाया ना कर, पैसे निकाल, शराब पीने का वक्त हो गया है। पैसा नहीं है कादरे। ये तो तू इस तरह कह रही है जिस तरह की तू मेरी माँ ही नहीं। ये तो तुम मुझसे कई बार सुन चुका है। जबकि तू मेरी हर मुश्किल में काम आती है, तो फिर मैं ये कैसे यकीन कर लूं कि तू मेरी माँ नहीं। चला जा यहाँ से। और ख़वातीन हज़रात, ऐसी औलाद से कहते हैं कि ना हो तो अच्छा है, लेकिन कहानी के किरदार ऐसे बनाए जाते हैं कि उससे कोई सबक मिले। लेकिन सबक देने की कोशिश तो की जाती रही, लेकिन उसका कोई असर ना हुआ। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे इसके जवाबात देने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक कोई भी सही जवाब ना दे पाया। और मैं इसमें 2-4 जवाब शामिल कर लेता हूँ, फिर अगले गाने की तरफ चलते हैं। ये सब
एक दोस्त ने अपना नाम नहीं लिखा है लेकिन कहा है कि ये असलम और जीनत बेगम की आवाज़ है। माँ के अंदाज़े कर लेना आपने कि जीनत साहिबा जो थी मरहुमा, वो उन दिनों फिल्मों में माँ या सास का रोल ही अदा किया करती थी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। एक और दोस्त हैं बल्दिया टाउन में, अकबर साहब, कहते हैं कि मुजफ्फर अहमद भाई वेलकम। ये कहते हैं जीनत और अकमल। नहीं, आपका जवाब भी दुरुस्त नहीं है। और डॉक्टर हशमत नाज़माबाद में सुनते हैं, रिस्पेक्टेड मुजफ्फर अहमद साहब, ब्यूटीफुल शो, प्ले रिक्वेस्ट सॉन्ग मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो। दोराहा फिल्म के गाने हम आपको सुना चुके हैं, लेकिन आपकी फरमाइश मैंने नोट कर ली है। जो हमारा सेगमेंट होता है आपकी फरमाइश, उसमें किसी रोज़ पेश करेंगे। रशीद ख़ान और ग़ुलाम साबिर भी हमें सुन रहे हैं, कहते हैं कि बैकग्राउंड म्यूज़िक रशीद अतरे, वेल डन एंड थैंक्स। बहुत शुक्रिया, आपको ये अच्छा लगा है। कौन सा म्यूज़िक आपको अच्छा लगा है? ये म्यूज़िक आपको अच्छा लगा है तो हमने वही प्ले कर दिया है। और आपके जवाबात का मुझे इंतज़ार है। आप मुझे जवाब जब भेजेंगे 8881 पे तो हम वो ज़रूर शामिल करेंगे। डॉक्टर तौहीद का भी जवाब आ गया है। वो कहते फीमेल वॉइस है जीनत और सेकंड वॉइस नोबडी विल गिव करेक्ट आंसर। ये जीनत आपने, मैंने जो गाना सुनाया था जिसमें अहमद रुश्ती के साथ एक फ़ीमेल आवाज़ थी, वो ऑब्वियसली जीनत नहीं थी, वो असल में अहमद रुश्ती साहब बड़े बासलाहियत गुलकार थे, उन्होंने ख़ुद ही निकाली थी। तो उन्होंने कहा कि प्रोड्यूसर के पैसे बचाए जाएं, क्यों मैं आयरन परवीन को या माला को या रूना लैला को ले, तो मैं ही जी आवाज़ में इस गाने को, चूँकि फ़नी गाना था, मज़ाहिया हसीन था, इसलिए ये उनकी कारस्तानी थी। और हमें जवाब कम कम आ रहे हैं, एक मरतबा फिर सुनिए। माँ फिर तू हमेशा की तरह कहेगी, फिर पैसे मांगने आया है, फिर शराब पिएगा, बहन की कमाई खाता है, माँ को दुख देता है। ये सब बातें तो इतनी ही पुरानी हो चुकी हैं माँ, जितना कि तेरा मेरा रिश्ता पुराना है। अब इन बातों को दोहरा के वक्त जाया ना कर, पैसे निकाल, शराब पीने का वक्त हो गया है। पैसा नहीं है कादरे। ये तो तू इस तरह कह रही है जिस तरह की तू मेरी माँ ही नहीं। ये तो तुम मुझसे कई बार सुन चुका है। जबकि तू मेरी हर मुश्किल में काम आती है, तो फिर मैं और सब इसका जवाब आपने देना है 8881 पे। सब मोहब्बत का, प्यार का, इश्क का, चाहत का हमेशा नतीजा अलमनाक ही क्यों होता है? इस पर तहकीक होनी चाहिए। माहिरीन को सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। क्यों मोहब्बत के गीत गाने वाले हाथों में हाथ डाल के दूर तक चले जाते हैं, गाते हुए, लहराते हुए, लेकिन फिर उसके बाद आंसू हैं और आए हैं। और ये गीत कोमल पर फिल्म मधुआ।
वक्त आप सुन रहे हैं गाने जाने जाने। कुछ मैसेजेस हमें जो मिले फेसबुक पे। इकबाल अंसारी, ये 2 दफ़ा क्यों लिखा जाता है इकबाल साहब? कहते हैं आवाज़ पहली में इलियास कश्मीरी और जीनत की आवाज़ है। नहीं साहब, जवाब सही नहीं है। कहते हैं मैं इस वक्त उन खुश नसीबों में शामिल हूँ जो मुज़फ़्फ़र अहमद का प्रोग्राम सुन रहे हैं। और आगे चल के कहते हैं कि कोशिश करें कभी फिल्म माँ पुत्र के बेहतरीन गाने सुना सकें ताकि आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। ऑलराइट, चैलेंज मैंने नोट कर लिया है। मोहम्मद हनीफ नकदा साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में हस्ब मामूल खातून नकदा के साथ हसीन लम्हात आपके साथ गुजार रहे हैं। एक दरख्वास्त है, कहते हैं कि जानवर का लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया करें। अगर जानवर है तो फिर उनका जानवर कहा तो जाएगा, क्योंकि अवाम नास इस लफ्ज़ से बड़ी नाराज़ हो जाती है। माज़रत के साथ भाई, मैंने कहा ना कि बोलते जानवर हैं। इंसान जो है कहते हैं और बात करते हैं, वो बोलते नहीं हैं। हमेशा वो बोलते हैं जिनकी ज़ुबान नहीं होती। वो तो किसी तरह से अपने अपने, जैसे शेर है दहाड़ता है, वो बोलता है, उसका बोलने का अंदाज़ ये है। कुत्ता भौंकता है, चिड़िया चहचहाती है। सब जानवरों के, परिंदों के अपने अपने अंदाज हैं बोलने के, लेकिन इंसान हमेशा कहता है। एनीवे, मैं समझ गया हूँ आप जिस रेफरेंस से बात कर रहे हैं। आपका शुक्रिया बहुत बहुत हनीफ नक्ता साहब। अफजल हज़ारवी साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। मुज़फ़्फ़र साहब आपको और तमाम सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। उम्मीद है मेरी तरह आप सब भी प्रोग्राम का लुत्फ़ ले रहे होंगे और अपनी यादें ताज़ा कर रहे होंगे। इतने खूबसूरत गीतों के लिए मुज़फ़्फ़र साहब के शुक्रगुज़ार हैं। नहीं सब मेरे शुक्रगुज़ार क्यों हैं, मैं तो आपकी खिदमत पे जहाँ पे मामूर हूँ। आगे चलते हैं साहब। फिल्म शब बखैर के गीत हम आपको सुना रहे हैं और ये शो होता है गाने जाने जाने हर जुमेरात की शब 10 बजे से 12 बजे तक। You are listening to Hot FM 105 Radio Network.
ओके जनाब, माला बेगम की आवाज़ में आपने सुना जी गीत शब बखैर फिल्म का। और एक गीत इसका और बाकी है, और एक गीत मैंने कहा था कि चूँकि क्वालिटी उसकी अच्छी ना थी तो वो हम आपकी खिदमत में पेश ना कर सकेंगे, और वो आवाज़ थी नसीम बेगम की। मैं आपको उसकी झलकी अलबत्ता थोड़ी सी सुना देता हूँ ताकि आपको ये ना कल्क रहे कि ये क्यों नहीं सुनाया गया। वो कुछ इस तरह से था। ये गीत कुछ इस तरह से था जो जब बेहतर क्वालिटी में ये गाना मिलेगा तो हम आपको ज़रूर सुनाएंगे। रशीद खान और गुलाम साबिर साहब कहते हैं ये आवाज़ है सलमा मुमताज़ की, और आपने ये आवाज़ तो गेस किया है। चले हम देखते हैं, किसी ने जीनत कहा, किसी ने कोई और नाम लिया, आपने इनका नाम लिया, लेकिन जो मेल वॉइस है असल में वो आवाज़ बूझने वाली है। अगर आपकी याददाश्त में है, मेरा ख्याल है कि आप बूझ लेंगे, आपको पता चल जाएगा। मोइन खान कराची में शाह फैसल कॉलोनी में हमें सुनते हैं चावला पुल से। कहते हैं आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, और मेरा दोस्त कैप्टन साहब भी सुन रहे हैं। भाई ये कैप्टन कौन से हैं? कहते हैं पहले का जवाब है इकबाल यूसुफ। नहीं, हरगिज़ नहीं, बिल्कुल गलत। चलिए फिर हम ट्राई करेंगे, देखेंगे, लेकिन इस फिल्म का आखिरी गीत सब कभी जवानी के दिन थे तो शायद ये गाना भी बहुत अच्छा लगता था, बल्कि आप गुनगुनाया भी करते थे। क्यों अफजल हजारवी साहब? दुश्मनी किसी से, तेरी दोस्ती से पहले हमें कोई गम नहीं था, गम आशिकी से पहले। है ये मेरी बदनसीबी, तेरा क्या कसूर इसमें, है ये मेरी बदनसीबी, तेरा क्या कसूर इसमें, तेरे गम ने मार डाला मुझे जिंदगी से पहले। मेरा प्यार जल रहा है, मेरा प्यार जल रहा है, हर चांद आज छुप जा, हर चांद आज छुप जा, कभी प्यार था हमें भी तेरी चांदनी से पहले। मैं कभी न मुस्कुराता जो मुझे ये इल्म होता, मैं कभी न मुस्कुराता जो मुझे ये इल्म होता, कि हजारों गम मिलेंगे मुझे एक खुशी से पहले। न थी दुश्मनी किसी से, तेरी दोस्ती से पहले हमें कोई गम नहीं था, गम सब आशिकी का गम ही कुछ ऐसा होता है। अब आप सब लोग वाकिफ़ हैं, किसी न किसी मौके पर उम्र के किसी न किसी हिस्से में आपने ज़रूर आशिकी की होगी,
और खूब दिल लगा के की होगी। ये काम तो बड़ा आसान है ना, सभी कर लेते हैं, लेकिन निभाना बेहद मुश्किल है साहब। आवाज़ पहली ज़रा फिर से सुनिए। माँ फिर तू हमेशा की तरह कहेगी, फिर पैसे मांगने आया है, फिर शराब पिएगा, बहन की कमाई खाता है, माँ को दुख देता है। ये सब बातें तो इतनी ही पुरानी हो चुकी हैं माँ, जितना कि तेरा मेरा रिश्ता पुराना है। अब इन बातों को दोहरा के वक्त जाया ना कर, पैसे निकाल, शराब पीने का वक्त हो गया है। पैसा नहीं है कादरे। ये तो तू इस तरह कह रही है जिस तरह की तू मेरी माँ ही नहीं। ये तो तुम मुझसे कई बार सुन चुका है। जबकि तू मेरी हर मुश्किल में काम आती है, तो फिर मैं ये कैसे यकीन वॉक अलोंग द मेमोरी लेन, क्योंकि यादें कभी मध्यम नहीं पड़ती। दैट्स राइट पीबी, आपने सही कहा है। यादें कभी अच्छी यादें हों या बुरी यादें हों, लेकिन वो यादें जो कभी हमें हमारे ज़ख्म ताज़ा कर देती हैं वो भी हमें याद रहती हैं, वो भी नहीं भूल पाती हैं, और पछतावा महज रह जाता है और वक्त निकल जाता है, उसकी तलाफ़ी नहीं हो पाती है। तो कोशिश करें हम सब मिलकर कि कोई ऐसा किसी को ज़ख्म ना लगाएं, ना ख़ुद ज़ख्म सहें जिसकी तलाफ़ी ना हो पाए, और जो हमारी जहनों से निकले ना, कोशिश के बावजूद ना निकल सके। किसी को खुशी दी है, किसी को मुसर्रत दी है, किसी को प्यार दिया है, तो वो भी एक अच्छी यादगार होती है। दिल को अजब तरह का इत्मीनान मिलता है। ख़ातिन ज़ायद जी, गाने मैंने आपको सुनाए फ़िल्म शब खैर के, और मैंने बताया कि ये 1967 की फ़िल्म थी जिसके गाने मैंने आपकी खिदमत में पेश किए। इसमें मरकज़ी किरदार थे रानी बेगम का, सैयद कमाल, एजाज़, कोमल और अदीब और अलाउद्दीन, रंगीला, बहुत सारे दोस्त इसमें शामिल थे, बहुत सारे बड़े मजे हुए फ़नकार थे शामिल। अब जहाँ तक आवाज़ पहली का ताल्लुक़ है तो अभी तक सही जवाब नहीं मिल पाया है मुझे। ये जो मैंने जानबूझ के ज़रा सा इस दफ़ा ज़रा मुख्तलिफ, ज़रा मुश्किल जो है वो आवाज़ रखी है। देखते हैं कि आपकी यादें कैसे कितनी ताज़ा होती हैं। कराची से नौमान कहते हैं आवाज़ है। नहीं साहब जी, असलम कौन है जिसका नाम असलम परवेज़ आप समझ रहे हैं? नहीं, असलम परवेज़, चूँकि शराब की बात है ना तो असलम परवेज़ साहब ही बदनाम है इस मामले में। उनका किरदार होता है, ज़ाहिर है कि ख़ुद तो इंसान नहीं होता है, किरदार जो अदा करते हैं। डॉक्टर हशमत कहते हैं कि फ़िल्म स्टार नज़र की आवाज़ है। नहीं साहब, एक और दोस्त ने, अहमद है जी कराची में, सुनते हैं, कहते हैं मुनव्वर ज़रीफ़ और तमन्ना की आवाज़ें हैं। नहीं, वो भी आवाज़ें नहीं हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और सिलसिला शुरू करते हैं हम आपकी फरमाइश का। आज वक्त है, बहुत सारे गाने हैं आपकी फरमाइशों के मेरे पास जमा हो चुके हैं। दोस्तों मुझे फ़ेसबुक पे अक्सर मुझे भेजते हैं, मैसेंजर पे भेजते हैं, उनका बेहद शुक्रिया। मैं नोट कर लेता हूं और गाए बगाए कोशिश करता हूं। अब सबसे पहला गाना जो है हमारा, जो आवाज़ पहेली का है, वो कौन सा हो सकता है ये हम बताएंगे इसके बाद। This is your music. Your station. I know that it's a wonderful world, but I can't feel it right now. It's all about you. दो साथी जीवन के, और जनाब ये आवाज़ें हैं मेहदी हसन और इनका साथ देंगी महनाज बेगम। 1979 के इस सेगमेंट में ज़्यादातर 70s के गाने होंगे, चंद एक गाने 60s के भी होंगे। ये जो फिल्म है बहन भाई, कमाल अहमद की धुन है, कतील शफाई के बोल हैं, वहीद मुराद और रानी पर ये गाना पिक्चराइज हुआ है। सुनिए और सरधनिए।
बिखरे चेहरे कलियों के, आए दिन रंगलियों के, ले लो मुझको बाहों में। बिखरे चेहरे कलियों के, आए दिन रंगलियों के, ले लो मुझको बाहों में। किरणों का बिखरा सोना, मुझसे दूर न तुम होना, ऊंची नीची राहों में, राहों में। अब इन रंगीन नज़ारों में एक दुनिया नई बसाएंगे, दो साथी जीवन के, दो साथी जीवन के। जिसकी जोत नमाज पर एक ऐसी शम्मा जलाएंगे, दो साथी जीवन। इन दोनों के दरमियान ये मुकालमा दो साथी कितना खूबसूरत लगता है। ये दुआएं हैं, ये आरज़ू हैं, ये तमन्नाएं हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ कैसे ये सब कुछ धुंधला जाता है। वो सब बातें नहीं रहती हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत कम लोग हैं जिनके दरमियान ताज़िंदगी ये माहौल रहता है, यही सिलसिले रहते हैं मोहब्बत के, प्यार के। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि रास्ते में अपना रास्ता लेते हैं। झरनों के सदाओं में, सांवली घटाओं में खो जाए दिल कहता है। झरनों के सदाओं में, सांवली घटाओं में खो जाए दिल कहता है। खुशबू बन के सांसों में, काजल बन के आँखों में, हमरा ही तो रहता है। दो जिस्म जहाँ एक जान बने, उस मंजिल को अपनाएंगे, दो साथी। लेकिन इससे पहले इंसान कैसे कैसे नज़ारे देखता है, कैसे कैसे अपनाइत मिलती है लोगों में साहब। अपने से लगते हैं आँखों को बेगाने, अपने से लगते हैं आँखों को बेगाने। तेरे प्यारे गाँव में क्या बात है अल्लाह जाने, अपने से लगते हैं आँखों को बेगाने। अली एहसन साहब, आपका जवाब भी दुरुस्त नहीं है। और औरंगी टाउन में पाकिस्तान बाजार से रेहाना साहबा सुन रही हैं। शो अच्छा लग रहा है इनको। मगर रेहाना साहबा, आपका जवाब भी दुरुस्त नहीं है।
चौधरी जैद से नाहिद अख्तर की आवाज़ आप सुन रहे हैं, निसार बज़मी की धुन है। और अब हम खबरों की तरफ चले जाते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है।